नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो हम कुछ ऑटिज्म के बच्चों में देखते हैं, कुछ बच्चों का वोकैबुलरी, कॉग्निशन, रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। सब पता है किस चीज को क्या बोलते हैं, कहाँ रखा है, किस कमरे में है। आप 2 स्टेप का, इवन 3 स्टेप का भी कमांड दे देंगे तो उसको ज्यादातर फ्लुएंटली कर लेंगे। आप अ, उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ रखा है, वहां से ढूंढ के लेके आओ, बराबर फॉलो करेंगे। आप कमांड देंगे कि चलो नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ तक कि इवन वर्बल इमिटेशन भी कर देंगे। आप बोलेंगे कि बोलो, मेरे पीछे बोलो, बोलो नमस्ते, तो वो हाथ जोड़ के नमस्ते बोल देंगे। लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन कि अपने से बोले कि उनको कुछ चाहिए या कोई जा रहा है, बाय बोल रहा है, तो अपने से उसको बोल के भी बाय कर दे। हाथ हिला देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं जब तक कोई पीछे से बोले नहीं कि बोलो बाय, तब बोलेंगे। सो ये एक बहुत एक प्रॉब्लम देखते हैं हम ऑटिज्म के बच्चों में, जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, रिसेप्टिव लैंग्वेज है, कमांड फॉलोइंग है, अच्छी वोकैबुलरी है, एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, वर्बल इमिटेशन भी करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इज वेरी मिनिमल या जीरो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आप उन्हें कुछ दिखा के पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो आपको बता देंगे। अगर उसमें एप्पल बना है तो देख के एप्पल बोल देंगे, लेकिन उन्हें एप्पल खाना है या उन्हें कुछ चाहिए या अपनी माँ को आवाज देनी है, दैट दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। वो कोशिश करेंगे कि मैं कितना कम से कम बोलूं और अपने आप को, सामने वाले को अपनी जरूरत बता दूं बिना बोले। सो दैट सेल्फ एक्सप्रेशन, माँ को आवाज लगाना, कोई आपको ग्रीट कर रहा है तो उसको रिप्लाई देना, ये अपनी नीड्स, बेसिक चीजें, सुसु आई, दे दो, भूख लगी, खाना दे दो, या कुछ चीज ऊपर पड़ी है, कोई खिलौना चाहिए ऊपर पड़ा है तो उसका नाम ले लो या एटलीस्ट दे दो, बोल दो। देर इज नो सेल्फ एक्सप्रेशन, देर इज नो अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील और वांट डिस्पाइट सच गुड कॉग्निशन। इतना अच्छा कॉग्निशन होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन नहीं है। दे आर ट्राइंग कि मैं नॉन वर्बली कर लूं। पहले तो खुद ही कोशिश करेंगे कोई स्टूल लगा के, किसी तरह से कि मैं खुद चढ़ के जो भी चीज मुझे चाहिए निकाल लूं। जब वहां फेल होंगे तो फिर माँ को खींच के लाएंगे, पॉइंट करेंगे, लीड करेंगे माँ का हाथ की समझ जाओ मेरे को क्या चाहिए। और कभी कभार जब आप उन्हें बहुत यू पुश देम टू द एज, आप समझ के भी ना समझने का करो और उनकी जरूरत पूरी ना करो, तब वंस इन अ वाइल वो एक मीनिंगफुल वर्ड जो उनकी जरूरत है उसको कंप्लीट करेंगे, वो वर्ड वो बोलेंगे। बट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, वो वंस इन अ वाइल होगा, राइट? सो ऐसे में हम क्या करें? हाउ डू वी help the child, or how do we break this resistance? जो इतना रेजिस्टेंस है कि बिना बोले, बिना किसी और की मदद के मैं ज्यादातर अपना काम कर लूं या करवा लूं। सो इन इस ऐसा जब होता है ना, दो चीजें करते हैं। अगर आपका बच्चा वर्बल इमिटेशन करता है तो खूब इमिटेट करवाइए। जब आपसे कुछ मांग रहा है तो उसे बार बार बुलवाइए, मम्मी ये दे दो, मम्मी प्लीज गिव मी दिस, मम्मी, उसको सुसु के लिए वो आपको बता रहा है, आपको खींच रहा है टॉयलेट की तरफ, मम्मी सुसु आई। जितना आप इमिटेट करवा सकते हो उतना वर्बली बच्चे से रिपीट करवाइए, राइट? दिस इज कि ये क्या है, अगर आप पूछो, अगर बच्चा एक वर्ड में दे रहा है तो नहीं, पूरा सेंटेंस बोलो, दिस इज अ डैश, दैट इज अ, तो पूरा सेंटेंस सेंटेंस में उनसे रिपीट करवाइए। अगर आपका बच्चा इमिटेट नहीं करता, वर्बल इमिटेशन नहीं है लेकिन कॉग्निशन है, कमांड फॉलोइंग है, तब भी उनसे खूब इमिटेशन करवाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देखेंगे हमारे जो वर्बल इमिटेशन के वीडियोस हैं, मैं लिंक भी शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
उसमें हर वर्बल इमिटेशन के साथ हम एक एक्शन जोड़ देते हैं। हम अब बच्चा वर्बल इमिटेशन नहीं कर रहा, तो हम ठीक है चलो वर्बल नहीं कर रहा, एक्शन कर रहा है, चलो बोलो ब ब ब ब, तो बच्चा एटलीस्ट एक्शन कॉपी करता है। धीरे 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 करके वो विथ प्रैक्टिस एंड विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट फिर वो साउंड्स भी प्रोड्यूस करने शुरू करता है। तो द अटेम्प्ट इज कि बच्चे का वर्बल इमिटेशन लाने की कोशिश करेंगे। एंड बच्चा वर्बल इमिटेशन कर रहा है लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, तो हफ्ते में आपके आउट ऑफ 7 डेज 4 दिन या 5 दिन आप खूब बच्चे के साथ रेपिटेशन कीजिए, खूब वर्बल इनपुट दीजिए, खूब बात कीजिए उससे, खूब इमिटेट करवाइए, रिपीट करवाइए आपके पीछे पीछे। बट हफ्ते में 2 या 3 दिन आप ऐसे रखिए वेयर द एंटायर फैमिली, घर में जितने भी लोग हैं सब म्यूट, बिल्कुल डम, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, एंड ब्लाइंड। जब बच्चा हमें नॉन वर्बली खींच रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है थ्रू हिज जेस्चर्स, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। हम ऐसा बिहेव करेंगे कि ना हमें दिख रहा है ना हमें कुछ बोलना है, हम सिर्फ सुन सकते हैं। अगर आप कुछ बोल सकते हो तो आप बोलो, अदरवाइज आप भी बैठो हम भी बैठे। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा पॉइंट कर रहा है तो हम रिपीट करवा देते हैं कि अच्छा बोलो, बोलो मम्मी बिस्किट दे दो। बच्चा रिपीट कर देता है, ठीक है हो गया काम। हम उतना वेट नहीं करते उस बच्चे को खुद से बोलने देने के लिए। ऑब्वियसली एक दिनचर्या में जहाँ इतने काम हैं और लोग हैं, इतने रूटीन्स हैं, नहीं होता टाइम, हम भी करते हैं। वी आर इन सच अ हरी कि चलो फटाफट बोल, हमने बोला बच्चे ने रिपीट किया, ओके हो गया चलो। बट 2 दिन के, एक संडे और एक कोई बीच का दिन, आप कॉन्शियसली ऐसा रखिए जहां यू हैव, आप डेलिबरेटली एज अ फैमिली यू गेट टुगेदर एंड यू प्रैक्टिस दिस, कि नहीं हम करेंगे एक डेलिब्रेशन के साथ कि चलो आज छुट्टी का दिन है, देर इज नो हरी, देर इज नो टाइम टेबल टू बी फॉलोड, आज हम वी विल फॉलो दिस। तो इनिशियली बच्चे को समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, गुस्सा करेगा बच्चा, इरिटेट होगा, चिढ़ेगा। बट धीरे धीरे जब एक रूटीन में होने लगेगा तब बच्चा अपना वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके वर्बल होने की कोशिश करेगा। और जब वो रूटीन में या थोड़ी फ्रीक्वेंसी में होने लगेगा, देन द ब्रेन अंडरस्टैंड्स कि देर आर, दिस इज अ मच इजियर वे, नो कि मम्मी को खींचना, बताना, एरर से मम्मी का ढूंढना, उससे आसान है बोल दो। और पता है तुमको कि क्या बोलना है, 1-2 वर्ड में बोलना आता है, बोल सकते हो, तुम्हें पता है उस चीज का नाम क्या है, तुम्हें पता है माँ को माँ बोलना है, तुम कमांड्स फॉलो कर रहे हो। अगर माँ बोले कि जाओ किचन से ये लेकर आओ तो तुम लाते हो, अगर कोई बोले जाओ मम्मी को देकर आओ तो तुम देख के आते हो, तो तुमको समझ आ रही है। बट वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सो वी हैव टू पुश, वी हैव टू पुश द ब्रेन to give, to get the correct signals to make the child expressive. So हमें थोड़ा पहले खुद में चेंज करना पड़ेगा एज पेरेंट्स, कि with a pinch, with a एक thought at the back of our mind कि कम what may, अगले इतने घंटे म्यूट ब्लाइंड, एंड यू बी रेडी फॉर टैंट्रम्स ऑल्सो। वो आएंगे क्योंकि बच्चा नहीं समझेगा इनिशियली कि क्या हो रहा है, बट इट्स ओके, उससे आगे बढ़ के ही वो एक्सप्रेशन आएगा, वो मीनिंगफुल वर्ड्स आएंगे, राइट? जब हर चीज इतने कन्वीनियंटली बस जेस्चर्स करके रिपीट करके मिल रही है तो कम बोलेगा बच्चा, नहीं बोलेगा। सो वी हैव टू गिव हिम दैट एनवायरमेंट वेयर ही इज अ लिटिल, ही इज पुश्ड टू स्पीक, राइट? जब ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है ना तो बच्चा नोटिस भी ज्यादा करता है। व्हेन ही सीज कि माँ भी कुछ नहीं बोल रही, पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, कोई मुझे कुछ भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा, मेरे पास बार बार आ नहीं रहे, तो वो और अलर्ट हो जाता है। ही इज ऑल्सो, तब उसको भी थोड़ा होता है कि क्यों नहीं कर रहे, आपको आई कांटेक्ट बेटर देगा, आपके चेहरे की तरफ ज्यादा देखेगा, ज्यादा अवेयर रहेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
So they start noticing things also much better. So this is how you इस चीज के साथ ऐसे करना है कि जहां इतना अच्छा कॉग्निशन है, रिसेप्टिव लैंग्वेज इतनी अच्छी है बच्चे की, कमांड फॉलोइंग, रिसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, दिस विल हेल्प. एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ वर्बल इमिटेशन, जो बाकी 4-5 दिन आपके हैं उसमें खूब बच्चे के साथ जितना आप उसको बुलवा सकते हैं, रिपीट ही करवा सकते हैं, करवाइए. एंड गिव द चाइल्ड अ लॉट ऑफ ऑडिटरी इनपुट. खूब सुनाइए बच्चे को द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक रूटीन बना के, so that they start using it correctly. Right? So do try this. It works. And you let us know, send us your feedback, share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar.